महाराष्ट्र का बीड लोकसभा क्षेत्र मराठा आंदोलन में सुलगता रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे दिवंगत गोपीनाथ मुंडे के गढ़ में इस बार उनकी बड़ी बेटी पंकजा मुंडे मैदान में है। उनके सामने मराठा प्रत्याशी और एनसीपी शरद पवार गुट से उम्मीदवार बजरंग सोनावड़े उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसलिए ये सीट मुंडे परिवार ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई। 2024 का अखाड़ा बहुत ही मज़ेदार है। धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे इससे पहले राजकीय जानी दुश्मन थे, यानी राजनीतिक दुश्मन थे, लेकिन अब धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे साथ साथ प्रचार कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के साथ अजीतदादा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस आ चुकी है। 2009 में गोपीनाथ मुंडे यहाँ से सांसद थे, अब उनकी बेटी पंकजा मुंडे यहाँ से चुनाव लड़ रही है। पंकजा मुंडे ने अपने पिताजी के लिए वोट मांगे थे, उसके बाद अपनी बहन के लिए वोट मांगे थे और इस बार खुद के लिए वोट मांग रही है। लेकिन पंकजा मुंडे का ये वोट मांगना लोगों को भाता है या नहीं, ये देखना होगा। 10 साल से सांसद रही बहन प्रीतम मुंडे की जगह बीजेपी ने इस बार पंकजा मुंडे को उतारा है। 2009 से ये सीट बीजेपी के पास है। आरक्षण आंदोलन के कारण मराठा वोटों के ध्रुवीकरण से बची और ओबीसी वोटों का बंटवारा नहीं हुआ तो दिग्गज नेता रहे दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी संसद की दहलीज पार कर जाएंगी। पंकजा जीती तो वो पहली बार संसद पहुंचेंगी। वहीं बीजेपी की ये लगातार चौथी जीत होगी। यहाँ बीजेपी नहीं प्रीतम मुंडे के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसके चलते उनका टिकट काटकर पंकजा मुंडे को उतारा गया। लेकिन बीड के लोगों के मन में क्या है, ये हमने उन्हीं से पूछा। इस बार चुनाव कैसे होगा? चुनाव पंकजा दी आएगी, 100% पर पंकजा दी आएगी। महाविकास आघाड़ी के लोग कहते हैं कि वो आएंगे। नहीं, पंकजा दी 2 लाखों से आएगी। पंकजा दी क्या नाम है? शिवाजी आवाराव काळे। शिवाजीराव, कौन जीतेगा? लड़ाई थोड़ी 50-50 चल रही। नहीं, पंकजा दी 4 लाख से आएगी। वो 2 लाख बोल रहे थे, आप 4 लाख से आएंगे। उनका काम है, मुंडे साहब का जो सहानुभूति है, मुंडे साहब का जो काम है, ये प्रदेश जो पूरा है मुंडे साहब पे प्रेम करने वाला प्रदेश है। महाविकास आघाड़ी वाले बोलते हैं कि हम लोग आएंगे। नहीं, कुछ नहीं। बीजेपी पार्टी फोड़ती है इस बार 400 पार। वो तो बोलते 150 पार भी नहीं है। नहीं, 400 पार है। अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम। हाँ। मुझे बताओ, गिन के बताओ क्या अच्छा काम। उज्ज्वला योजना है, ग्राम सड़क योजना, 25,000 किलोमीटर का रास्ता पंकजताई के कार्यकाल में हुआ। पंकजताई के काल में पीक्यूम आया और ये पीएम किसान का हफ्ता और राज्य सरकार ने 6,000 बढ़ाया। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे ने 6,78,175 वोट पाकर विजयश्री हासिल की थी। तो वहीं एनसीपी के बजरंग मनोहर सोनवणे को 5,09,807 वोट मिले थे। सोनवणे दूसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन इस बार गणित दूसरा है। चुनाव को लेकर बीड के लोगों की राय भी इस बार बटी हुई नजर आती है। बीड लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर है। बजरंग सोनावणे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है और गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे यहाँ उम्मीदवार है। क्या माहौल है, लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? नमस्कार, क्या नाम है आपका? अर्जुन इनकर। अभी ये चुनाव कैसे चल रहा है? चुनाव अच्छे चल रहे ना। अच्छा चल रहा है। कौन जीत रहा है? दोनों में टच चल रहे। दोनों में टक्कर है। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे यहाँ से है। हाँ, तो ये बीड का विकास हुआ है कि नहीं? बीड आगे निकल गया है कि नहीं? हुआ ना। क्या हुआ है? अच्छा होगा। अब रेलवे आ रही, सड़का फिरका होगा जरा, अच्छा होगा जरा। अब ये पानी की समस्या बीड में ज़्यादा है। पानी नहीं मिलता है। ये बताओ, धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे अलग अलग थे, अभी साथ हो गए। अभी एक साथ हो गए ना। तो कैसे लगता है आपको? चलता रहता ना, इलेक्शन है वो। अच्छा, इलेक्शन है तो चलते रहता है। हाँ, शरद पवार की ज़्यादा चलती बीड में। शरद पवार की ज़्यादा चलती है। हाँ, बीड में भी चलती। शरद पवार का कैंडिडेट तो बजरंग सोनावणे है, कौन जीतेगा? आ सकता बजरंग सोनावणे भी आ सकता है। आ सकता है। पंकजा मुंडे नहीं, वो बोल नहीं सकता, ज़्यादा उसकी चलती है बीड में। हाँ। अच्छा, ये मराठा जो समाज है तो वो क्या सोच रहा है, यानी किसकी तरफ जाने की? विकास की तरफ।
विकास की तरफ जाएगा। जो विकास करेंगे उसको देने वाला अभी तक विकास हुआ है कि नहीं? हुआ जो हुआ उससे विकास पे मतदान जाता भीड़ का जो। बताओ 10 साल में केंद्र सरकार ने कुछ काम किया, अच्छा काम किया लगता है आपको? हाँ करा ना केंद्र क्या क्या काम किया है? सरकार ये बाईपास था, ये रास्ते पिस्ते भीड़ के इधर के उधर के, खाली पानी का वाटर बैग का उसका काम हो वाला ना सरकार ने। हाँ ये महाविकास आघाड़ी के नेता कहते कि 10 साल में कुछ हुआ नहीं, नहीं हुआ पैसा कोई। हाँ हुआ तो मोदी फिर एक बार चुन के आएंगे प्राइम मिनिस्टर? ऊपर से पक्का है मोदी का। नमस्कार, क्या नाम है आपका? दीपक सातपुते। दीपक सातपुते। आपका नाम क्या है? नारायण डर पे नारायण, क्या करते हो आप? पढ़ाई कितनी में, कौन से क्लास में? और ग्रेजुएशन हुआ है अभी। ये महाविकास आघाड़ी कह रही है कि रोजगार नहीं दिया, 2 करोड़ रोजगार आया था। क्या लगता है रोजगार तैयार हुए? हुए है ना। हुए। अच्छा, ये आपको लगता है रोजगार तैयार हुआ है 10 साल में? नहीं हुआ। नहीं हुआ है। देखो ये कह रहे नहीं हुआ, ये कह रहे हो रहा है। अच्छा ये बताओ भीड़ की लड़ाई कैसे है? भीड़ की लड़ाई अभी तो सब ठीक है। ठीक है। हाँ कौन जीतेगा? बजरंग सोनू ने। बजरंग सोनू जीतेंगे। पंकजा मुंडे नहीं जीतेगी। क्यों नहीं जीतेगी? उसकी सत्ता पिछले 15 साल से इस भीड़ में है, लेकिन उसने कोई भी विकास नहीं किया। आपको लगता है? नहीं विकास हुआ है, लेकिन किसानों के बारे में कुछ नहीं किया। किसानों को 6,000 रुपया महीने का मिल रहा है। फिर इधर कपास के भाव 10,000 दिए पहले, पूरी महंगाई बढ़ाई। अभी क्या भाव है कपास के? 7,500 भाव है अभी। इस बार महायुति जीतेगी कि महाविकास आघाड़ी? महाराष्ट्र में क्या हो? महाराष्ट्र में बहुत सीट तो मोदी जी के आएंगे। क्या नाम है आपका? आनंद मोमिन। आनंद मोमिन, क्या करते हो? कॉलेज। हाँ कौन से कॉलेज में? KSK। हाँ ये पंकजा मुंडे जीतेगी कि बजरंग सोनू? बजरंग बप्पा सोनू ने। क्यों जीत के आएंगे वो? एक बार उनको चांस देना चाहिए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अमोल चित्रे। अमोल जी, क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो। अभी चुनाव भी है, लोकसभा के चुनाव, तो कैसी भीड़ की तरफ सब सारे देश का ध्यान है कि पंकजा मुंडे की यहाँ चुनाव लड़ रही है, गोपीनाथ मुंडे की बेटी, तो क्या होगा, यानी कैसे लड़ाई चल रही है? कुछ भी हो सकता है। कौन जीतेगा, बजरंग सोनू की पंकजा मुंडे? नहीं, ये नहीं बता सकता। ये नहीं बता, नहीं। नहीं बता सकते। हवा किसकी है? दोनों ही कंपटीशन टफ चल रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार मराठा आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से चर्चा में है। मराठों को महाराष्ट्र में वर्चस्व रखने वाली जाति माना जाता है, इसलिए कोई भी पार्टी इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। बीजेपी भी यहाँ मराठा वोट बैंक की पॉलिटिक्स में उलझी हुई थी, लेकिन मुंडे की राजनीतिक विरासत का फायदा पंकजा मुंडे को मिल सकता। कैसे प्रचार चल रहा है? पंकजा मुंडे एक मंत्री रह चुकी है, गोपीनाथ मुंडे का एक वारिस करके आपको देखा जाता है। ये चुनाव को अलग तरीके से कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्रचार तो आप देख ही रहे हैं, लोगों की संख्या आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रचार चल रहा है। और मुंडे जी की वारिस, ये मुद्दा अलग बात है। 10 साल से वो नहीं रहे और 10 साल से मैं राजनीति उनके बिना कर रही हूँ। वो जब थे तो 10 साल उनके साथ की है, तो अभी उनके नाम पर आशीर्वाद मिल सकता है, पर उनके नाम पे वोट नहीं मांगना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। मैं नहीं चाहती उनका नाम ऐसे यूज़ करूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो काम मैंने किया 5 साल, उसको देख के लोग मुझे वोट दें। धनंजय मुंडे पिछली बार आपके खिलाफ थे, तो अभी आपके साथ है, तो कोई अलग महसूस कर रहे हो आप? यानी तालमेल ठीक ठाक चल रहा है कि और भी थोड़ा सा अनबन शुरू? ये सब लोग हमारे खिलाफ थे, पूरी एनसीपी, और तब हम लड़ रहे थे। 2014 में लड़े, 19 में लड़े, 14 में बाई इलेक्शन में लड़े, ये सब हमने किया, परंतु तब के अलग चैलेंजेस थे। अभी वो लोग साथ में हैं तो अलग चैलेंजेस हैं, तो अलग परिस्थितियाँ बदलती है, तो हमारे मुकाबले किससे हो ये भी बदलता रहता है। तो हम सब मिलके अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करके इस सीट को जिता रहे। एक फैक्टर हो गया कि एक सुकून वाला चुनाव हो रहा है, जो एक हम लोग एक सुकून वाला चुनाव है। सुकून वाला चुनाव है ये सुकून है। अच्छा, ये यानी प्रचार करते हो ये हाँ, एनसीपी हमारे विरोध में नहीं है, ये शांति हमें अलायंस के बाद महसूस हो रही है। लेकिन 2-3 मुद्दे बहुत अहम है। वो मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी को देखकर वोट दीजिए। महाविकास आघाड़ी कहती कि नरेंद्र मोदी आपका एमपी है, या फिर यहाँ का लोकल कैंडिडेट आपका एमपी होगा, आप कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। ये लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी का एक 10 साल हो गया, एंटी इनकम्बेंसी वोट भी कुछ तैयार हुआ? वो आप देखिए, लगता है कि नहीं।
2 राज्यों के आपने मध्य प्रदेश के रुझान देखे, आपने छत्तीसगढ़ का रिजल्ट देखा, आपने राजस्थान का देखा, कहाँ है? वहाँ पे भी तो मोदी जी का नाम लेके मत मांगे हैं। इधर एनसीपी ने भी ताकत लगा रखी है। महाविकास अघाड़ी ने ये सीट पवार गुट को दी। खुद को धरती पुत्र बताने वाले बजरंग सोनवणे जोश में हैं और वो इस बार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। टक्कर कांटे की है गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे वर्सेस बजरंग सोनवणे। बजरंग सोनवणे पहले धनंजय मुंडे के साथ थे, अब वो शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ है। कितनी कठिन है लड़ाई? ये बिल्कुल कठिन लड़ाई नहीं है। आपको खाली बाहर वाले लोगों को कठिन दिखता है, उनका जो है मुंडे साहब की बेटी बोल के ऐसा लगता है आपको कठिन है, लेकिन ये जो बीड जिले की जनता है वो पूरा जनता ने ये जो चुनाव है, चुनाव उनके हाथ में ले लिया है, इसलिए उसमें कठिनाई कुछ नहीं है। क्या मुद्दा रहेगा? बजरंग अप्पा सोनवणे जब लोगों के पास जाते हैं तो सभा करते हैं, तो क्या मुद्दे रखते हैं आप? जब मैं संसद बनूंगा यही मुद्दे के लेके जाऊंगा कि बीड जिले का जो विकास है वो विकास नहीं हुआ है। मागासलेपन जो है वो निकालने के लिए मैं बीड जिले से संसद बोल के काम करने वाला हूँ। मागासलेपन क्या है? यानी बीड का डेवलपमेंट नहीं हुआ है? मागासलेपन बोलते बीड में क्या क्या चीज़ें जो सब हर जो किसान है, किसान का मसला है, जो छोटे छोटे जो उद्योजक है उनका मसला है, जो तरुणाई का मसला है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जिसी के लिए बीड डेवलपमेंट नहीं दिखता है। आपको कहाँ डेवलपमेंट दिखता है? देखो ये ऐसा रोड पे कैसा बोल तो कोई डेवलपमेंट नहीं। सोनवणे के साथ मराठा आरक्षण जो मुद्दा है उसमें आपने बहुत मदद की मनोज जरांगे पाटिल की, वो फायदा आपको होगा? नहीं, ये जो इन आरक्षण चल रहा है, आरक्षण का मसला जो चल रहा है, वो मसले के अंदर जो लोगों ने ये उठाया है मसला, वो जो कदम उठा के उन्होंने जो जरंगे पाटिल साहब ने मराठा समाज के लिए काम किया है, वो भी इनका सही काम है, इसीलिए उनको जो है तो उनका फायदा जो बोले तो मराठा समाज के लिए होने वाला है। बीड के जातीय गणित की बात की जाए तो बीड में वंजारी समुदाय के करीब 3.5 लाख वोट है, जबकि मराठा आबादी 6 लाख से ज्यादा है। क्षेत्र में 3 लाख मुस्लिम मतदाता भी हैं। मुस्लिम मतदाता बड़े पैमाने पर पंकजा के दिवंगत पिता गोपीनाथ मुंडे को वोट दिया करते थे। इस बार वो सोनावणे की ओर रुख कर सकते हैं, यानी ये चुनाव का रुख पलट सकते हैं। बीड का मार्केट है और यहाँ किसकी हवा है ये सुनेंगे। भाईजान नमस्कार। भाईजान नमस्कार, क्या नाम है? सुफियान। आप क्या करते हो? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हो? अरे वाह, पढ़े लिखे हो। कहाँ काम करते हो? अभी यहीं बीड में। बीड में ही है। बीड का क्या माहौल, क्या डेवलपमेंट हुआ है क्या बीड का? है अभी जैसा होना वैसा नहीं है। जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हुआ। लेकिन ये तो पंकजा मुंडे बोल रहे कि हमने डेवलप किया बीड। हाँ डेवलप जो उन्होंने किए थे, जो वादे थे उनके वो नहीं हो गए ना पूरे। जिस तरह से वादे थे, रेल का जो था अभी तक स्टेशन नहीं आया रेल का, सिर्फ पटरियाँ बन रहे। ये कभी कभी लगता है लातूर आगे निकल गया, नांदेड़ औरंगाबाद संभाजी नगर निकल गया, बीड थोड़ा पीछे रह गया। हाँ बीड जो है तो ये नहीं कि राजनीति के अंदर में बीड, राजनीति सिर्फ हो रही इसके अंदर में। ये पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे साथ साथ दिखाई दे रहे, तो कैसे लग रहा है? अब क्या हो सकते हैं, दोनों पहले एक दूसरे के विरोधी थे। इसके अंदर में जो एमएलए के इलेक्शन में दोनों ने एक दूसरे के इस पे वो करे आरोप प्रत्यारोप, और आप जो है तो एक साथ मिलके काम कर रहे। तो अभी कौन जीतेगा? महाविकास आघाड़ी जीतेगी कि महायुति की पंकजा मुंडे? नहीं, महाविकास आघाड़ी जीतेगी। महाविकास आघाड़ी। लेकिन वहाँ तो अजित दादा पवार भी है, धनंजय मुंडे भी साथ आ जाए, उधर जयदत्त क्षीरसागर उनके साथ है, कैसे जीतेगी? नहीं, वो इधर उधर हो गया ना, यानी कि लोग उनके साथ नहीं, लोग जो है तो जो परिवर्तन देखना चाह रहे वो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोमिन इदरीस। मोमिन भाई, क्या हवा क्या चल रही है? हवा अभी चढ़ी सर, बजरंग बाप्पा सोनवणे की हवा चढ़ी अभी। बजरंग बाप्पा सोनवणे की क्या है, क्या ऐसा देख रहे हो उसमें? बजरंग बाप्पा सोनवणे कैसा है का शेतकरी पुत्र और आम नागरिक जैसा है, और जो है तो कोई उसका जो है तो इत्यादि समझो गरीबी से आया वाला है, शेतकरी से उससे आया वाला है, इसलिए बजरंग बाप्पा सोनवणे को हम खासदार बोल के देख रहे। ये 10 साल में डेवलप हुआ कुछ? 20 साल में कुछ भी डेवलप नहीं हुआ सर, बेरोजगारी बढ़ी। ये मोदी साहब तो बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, देखो 10 साल में हमने उज्ज्वला योजना लाया, लोगों को घर दिया, किसानों को 6,000 रुपया दिया, रोड बन गए। इस सारी दुनिया में इस देश को हमने नंबर 1 बनाने की कोशिश की। बीड अब 10 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ, और बीड में तो कुछ भी नहीं हुआ। जो फंड आता है वो भी वापस जा रहा है बीड का, और जो रेल का जो सब में ज़्यादा जो तो हमारे बीड में रेल का जो प्रश्न है
रेल का जो है तो अभी तक रेल का प्रश्न भी पूरा नहीं हुआ है। अष्टी तक रेल आई है, उसके आगे रेल का भी काम अभी अधूरा है। कौन जीतेगा? अभी के लाने तो ऐसा माहौल है कि पंकज ताई का ही सर्वस्व है, क्योंकि भाजपा जो है, जो अभी ये है, ये अभी उनका ही राष्ट्र है। कौन जीतेगा? हाँ, कौन जीतेगा? भाजपा जीतेगा। क्यों जीतेगा भाजपा? जीतेगा, क्यों जीतेगा? कौन जीतेगा? पंकजा मुंडे जीतेगी या महाविकास आघाड़ी की कैंडिडेट? महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी की। चलो ये भाईजान से पूछते हैं। भाईजान नमस्कार, क्या नाम है आपका? शेख अनवर। शेख अनवर भाई, कितने साल से धंधा लगा रहे हैं? अभी कम से कम 18-20 साल से धंधा करता हूँ। 18-20 साल में बीड़ कैसे बदल गया? भीड़ का डेवलप ज़रा अच्छा हो रहा है, रास्ते विस्ते के काम बढ़िया हो गए। भीड़ शहर के अंदर लोगों को आड़े अड़चन नहीं रही पहले जैसा, तो बढ़िया हो रहा है काम। ये भाजपा का काम कैसे था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में कैसे काम किया? नरेंद्र मोदी से हमको कोई संबंध नहीं। हमारा जो गोपीनाथ मुंडे था, जो भीड़ शहर का हमारा नेता था, और भीड़ शहर का नेता उसके जैसा कोई नहीं था। जो मुसलमान के लोग उसको चाहते थे हमारे लोग, आज भी उसको देख के हमारे लोग आए तो मुसलमान के लोग तई को मतदान कर सकते हैं। तो गोपीनाथ मुंडे बहुत अच्छा आदमी था, सही था, तो हमारे समाज के लोगों को लेके चलता था वो। तो अभी कौन जीतेगा, पंकजा मुंडे की बजरंग सोनम? तो मेरे ख्याल से अभी तय की तरह थोड़ा जोर है। तय ज़रा अभी फार्म में है, मैं जो सर्वे कर रहा है तो तय के बारे में ज़रा अभी सब तरफ डेवलप हो चढ़ रहे तय के बारे में। बताओ, कांग्रेस अच्छी थी कि बीजेपी अच्छी है? भीड़ शहर के लोग, जो मुसलमान के लोग है, जो गोपीनाथ मुंडे को जो चाहते हैं, तो उसके वजह से बीजेपी को मतदान करते हैं हमारे समाज के लोग मुसलमान के। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास लादे। विकास जी क्या करते हो? मैं अभी जो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मैं कौन जीतेगा? जीते भी आपने जो है, जो पंकजा ताई जीतेगी। जो लोगों का कल है, जो लोग आजकल जो काम देख रहे लोग, जो कोई भी कौन सा भी पक्ष का क्यों ना नेता हो, जिसने भी काम किया वही लोग काम देखेंगे, उनको चुनाव जिताएंगे। बीड़ में पंकजा मुंडे वर्सेस बजरंग अप्पा सोनावणे ऐसी फाइट दिखाई दे रही है। बहुत जो सामना है वो बहुत टक्कर वाला होने वाला है। तो बीड़ का विकास के मुद्दे जो है क्या थे, ये लोगों से हमने जाने, और बीड़ में लोगों का मूड क्या है लोकसभा सीट को लेकर, ये भी जानने की कोशिश की। मराठा आरक्षण के मसले को छोड़ दे तो सियासी दलों के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जो कुछ भी अतीत में हुआ उससे मराठाओं में गुस्सा है और वो नतीजे तय करने में सक्षम है। बीड़ लोकसभा क्षेत्र जो है वो बीजेपी हर बार जीतते आ रही है। उसकी खास वजह थी गोपीनाथ मुंडे को मिल रहा अल्पसंख्यक समाज का प्यार। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक समाज के बारे में जो बयान दिया है उसका असर जो है अब की बार दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ मराठा आरक्षण को लेकर बीड़ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में काफ़ी रोष दिखाई दे रहा है पंकजा मुंडे के विरोध में, और उसी का असर चुनाव में दिखाई देगा, ऐसा लोगों का कहना है। बीड़ में मराठा और मुस्लिम बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। इसके साथ पंकजा की बहन प्रीतम के प्रति गुस्सा अलग है। ऐसे में पंकजा की राह आसान नहीं है, फिर भी लोगों की पसंद का अंदाजा लगाना कठिन है। 4 जून को बीड़ चौंकाने वाला नतीजा दे सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।